आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्लास 8। देखिए फर्स्ट सम जो है इसको जो है सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि माइनस वाले ये सारे सम हैं। तो इसको ध्यान से समझना है। जैसे फर्स्ट सम है, ये लिखा है 2/5 फ्रॉम 4/5। तो कई बच्चे क्या गलती करते हैं कि इसी को सेम लिख देते हैं या माइनस लगा देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना है। इसका मतलब ये है कि इससे जो है इसको माइनस करना है। तो ये हम पहले लाते हैं, ये बाद में लाते हैं, बीच में माइनस का साइन लगा देते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका जो फर्स्ट सम है वो हमने इस तरह से लिख लेना है 2/5 फ्रॉम 4/5। 4/5 करके, यानी कि इसको हम पहले ले आएंगे, फ्रॉम की जगह माइनस लगा देंगे, ये यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए जिसमें लाइक फ्रैक्शन होते हैं ना, नीचे सेम होते हैं डेनोमिनेटर, तो क्या होता है उसका इजिली होता है, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, उसका इजिली जो है सम हो जाता है सॉल्व। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 4 में से माइनस किया 2 तो कितना आया 2/5। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्या इन दोनों की कटिंग हो सकती है। तो नहीं, इन दोनों की कटिंग नहीं हो सकती, यानी कि 2 के टेबल में 5 नहीं आएगा या 5 के टेबल में 2 नहीं आएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड जो है सम, उसमें देखिए कि लिखा है कि -3/7 है फ्रॉम 4/7। तो इन दोनों में भी लाइक फ्रैक्शन है, सेम डेनोमिनेटर आ रहा है, तो इसको भी हम इस तरह से करेंगे। 4/7 हमने यहाँ पे लिखा, फ्रॉम की जगह माइनस लगाया। अब ये माइनस जो है 3 में आ रहा है, तो इसको हम ब्रैकेट में ले लेंगे, क्योंकि दो साइन जो है हम साथ में नहीं ले सकते हैं। अच्छा, अब यह क्या करना है कि 4/7 हमने यहाँ पे लिखा, ये माइनस और ये माइनस जो है प्लस हो गया, यानी कि अगर ब्रैकेट के बाहर जो है माइनस आ रहा है तो अंदर का साइन जो है चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया प्लस, आ गया 3/7 आ गया। अब देखो कि 4 में जो है हम प्लस करेंगे किसको, 3 को, तो 7 आ जाएगा। तो 7/7 मतलब कि 1, यानी कि इसकी कटिंग हमने मान लो कर देनी 7 1 7 7 1 7, तो कितना आंसर आया 1 आया। थर्ड सम जो है इसमें लिखा है कि -5/8 फ्रॉम 3/4। ठीक है, तो 3/4 को हम यहाँ पे ले आएंगे, फ्रॉम की जगह माइनस ले आएंगे, -5/8 हम यहाँ पे ले आएंगे, क्योंकि दो साइन है तो हमने इसको ब्रैकेट में ले लिया। फिर 4 और 8 का जो है हम एलसीएम ले लेंगे। इस तरह से आपको, अगर आपको नहीं आता तो मैं बता देती हूँ। देखिए ये दोनों जो है इवन नंबर है, तो हमने 2 से जो है इसको कटिंग कर देनी है। 2 2 आर 4, 2 4 आर 8, उसके बाद 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, फिर 2 के टेबल में 1 1 जो है यहाँ पे आ जाएगा, और 2 1 ना 2 आ जाएगा। फिर इन तीनों को जो है हम इस तरह से लिख देंगे, 2 2 आर 4, 4 2 आर 8 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा, 8 जो है हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे 8 लिखेंगे। ये फिर ये 3 जो है, अब इस 3 को हम यहाँ लिखेंगे, 3 को अभी हम यहाँ लिखेंगे। 4 के टेबल में 8 कितने नंबर पर आएगा, 2 नंबर पर आएगा, तो हमने 3 इंटू 2 यहाँ पे लिख दिया है, ब्रैकेट बंद कर दिया है। चाहो तो करो चाहे ना करो, प्लस का प्लस लगाया यहाँ पे। फिर उसके बाद देखना 8 के टेबल में 8 कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पर आता है, तो 5 की मल्टीप्लाई 1 से कर देनी है। तो 3 2 6 आ गया, और 5 1 ना 5 आ गया। इन दोनों को प्लस करने के बाद 11 आ गया, और ये 8 का 8 आ गया। अब 11/8 देखो कि क्या ये रिड्यूस हो सकते हैं, कटिंग हो सकती है इनकी, नहीं हो सकती है। तो यही सेम इसका आंसर आएगा। आंसर नंबर 4 जो है क्वेश्चन है, उसमें जो है कह रहे हैं कि -8/21 है, फ्रॉम है 5/14 है, तो क्या करना है, 5/14 को हम यहाँ ले आएंगे, इसका माइनस ले आएंगे, इसका माइनस अंदर ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा, 8/21 आ जाएगा। अब जो है पहले मैंने उस तरह से किया था, लेकिन मैंने थोड़ा सा और ईजी इसको कर दिया है। क्या करना है, 14 और 21 का यहीं पर एलसीएम ले लो। तो 14 और 21 का हमने एलसीएम लिया है। कैसे लिया है, अभी देखो इन दोनों में इवन नंबर कौन है, 14 है, तो यानी कि 4 है, तो हम इसके 2 ले सकते हैं। तो 2 7 14 आएगा, 2 के टेबल में 21 नहीं आएगा, तो हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे। फिर उसके बाद हम ट्राई करेंगे 3 का, तो देखो 3 के टेबल में 7 नहीं आता है, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे, और 3 7 21 लिख लेंगे। फिर उसके बाद ये 7 जो है खुद के टेबल से कटेगा, 7 1 7 7 1 7। फिर इन तीनों को हम इस तरह से लाइन से लिख देंगे, 2 3 6 6 7 42 आ गया। अब इसका एलसीएम क्या आ गया, 42 आ गया। हम क्या करेंगे, इसको जो है यहाँ पे इस तरह से 42 लिख देंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि ये जो 5 है ना, ठीक है, हमने इसको यहाँ पे लिख दिया ना, तो 5 यहाँ पे लिखना है। ये 14 और 21 का हमने एलसीएम लिया था। अब क्या करेंगे, कितना लिया था, 42 लिया था। अब 14 के टेबल में 42 कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पर आता है, यानी कि 14 3 आर 42। ठीक है, ऐसे 21 के टेबल में 42 कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर आता है, तो हमने यहाँ पे 8 इंटू 2 लिख दिया। 5 की मल्टीप्लाई 3 से की तो 15 आया, 8 की मल्टीप्लाई 2 से की तो 16 आया। ठीक है, 15 प्लस 16 आ गया। तो अब क्या करेंगे, अब नीचे जो है 42 का 42 ही लिखेंगे, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, 31 और 42। अब इनको देखो क्या इन दोनों की कटिंग हो सकती है, नहीं हो सकती, तो सेम इसका आंसर यही आएगा। ठीक है, करते हैं फोर्थ सम।
सॉरी फिफ्थ सम करना है, -7/10 है, फ्रॉम -8/15 है। तो -8/15 हमने यहाँ लिखा, फ्रॉम की जगह माइनस लिखा, ये जो है हम यहाँ पे ले आएंगे, इसको ब्रैकेट में कर देंगे क्योंकि माइनस लगा हुआ है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, 15 और 10 का हमने एलसीएम लेना है, ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको बताया सेम उसी तरह से करना है। फिर इसका क्या है, 2 3 5, इन तीनों को जो है इस तरह से खड़ा कर दो, ठीक है। 2 × 3 कितना हो गया, 6 हो गया। 6 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। तो 30 क्या हो गया, एलसीएम हो गया किसका, 15 और 10 का। तो हमने यहाँ पे 30 लिख दिया, यहाँ पे हमने 30 लिख दिया। अब क्या करेंगे कि देखो 15 के टेबल में 30 कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर आता है। तो ये जो 8 हमने यहाँ पे उतारा था ना, और ये प्लस माइनस और माइनस क्या हुआ, प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस आएगा। तो ये जो 8 हमने यहाँ पे उतारा था कि यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, यानी कि 15 2 आर 30। ऐसे ही जो है 10 के टेबल में 30 कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पर आता है। तो 10 3 आर 30, तो 7 के साथ जो है इंटू लगा के हमने 3 लिख देना है। तो 8 2 आर 16 आ गया, यानी कि माइनस का आ गया, प्लस का प्लस आ गया, 7 3 आर 21 आ गया, और जो है इसका एलसीएम यहाँ पे 30 आ गया था, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखिए ये माइनस के 16 है, यानी कि कम है, ठीक है, और इसमें हम प्लस करने वाले हैं 21, ठीक है। तो हमारे पास कितने आ गए, 5। मान लो आपके पास कितने कम है, 16 जो है रजिस्टर कम है, ठीक है, 16 रजिस्टर कम है। तो पापा लेकर आए हैं 21, ठीक है, पापा 21 रजिस्टर ले आए। तो अब क्या है, आपने ये रिक्वायरमेंट पूरी होगी ना 16 की, ठीक है। उसके बाद आपके पास बचा कितना, 5 बचा। तो इस तरह से आप समझ के इसको सॉल्व करें। तो 5/30 आ गया। अब ध्यान से देखना कि 5/30 जो है ये रिड्यूस हो सकता है, जरूर हो सकता है, इन दोनों की कटिंग हो सकती है। कैसे, 5 1 5, 5 6 30। तो इसका आ गया आंसर 1/6। क्या इनकी कटिंग हो सकती है, नहीं होगी, रहने दो, तो 1/6 हो गया, ठीक है। करते हैं 6 सम। तो 6 नंबर वाला जो सम है वो देखिए इसमें क्या है, 6/40, 6/11 है, फ्रॉम 5/6 है। उसके बाद क्या करेंगे, 11 और 6 का हम एलसीएम लेंगे। देखो इसमें दोनों में प्राइम नंबर एक जना है, ये है ना, तो बड़े आसान से आपको एलसीएम मिल जाएगा। 11 की मल्टीप्लाई 6 से कर दो तो क्या आ जाएगा आपका, 66 आ जाएगा। पहले, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, 6 का ये 11 है, तो हमने इसको उतारा ना, 5/6 को यहाँ उतारा, फ्रॉम की जगह माइनस लगाया, 6/11 जो है यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद इन दोनों की हमने एलसीएम लिया, कितना आया, 66 आया। और उसके बाद 6 के टेबल में 66 कितने नंबर पर आता है, 11 नंबर पर, यानी कि 6 1 6, 6 1 6 आ गया, ठीक है। ऐसे ही जो है 11 के टेबल में 66 कितने नंबर आता है, 6 नंबर पर, यानी कि 11 6 आर 66। अब जो है क्या करेंगे कि इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 11 कितना आ गया, 55 आ गया, माइनस का माइनस आएगा, 6 6 आर 36 आ गया। अब क्या करेंगे, 55 में से माइनस कर देंगे 36, कितना आया, 19 आ गया, यानी कि 55 में से माइनस करेंगे 36 को, 19 आ जाएगा। 66 का 66 आ जाएगा, 19/66 आ गया, ये इसका आंसर हो गया। इन दोनों की कटिंग नहीं हो सकती है। करते हैं 7 नंबर सम। इसमें है -3/4 है, फ्रॉम -5/12 है। -5/12 इधर आ जाएगा, फ्रॉम का माइनस हो जाएगा, -3/4 इधर आ जाएगा क्योंकि ये ब्रैकेट में जाना है, माइनस लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है कि हमने 12 और 4 का जो है हमने एलसीएम लिया, देखो कितना आया, 2 × 2 × 3, ये हम इस तरह से लाएंगे, 2 × 2 × 3, चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। 2 2 आर 4, 4 3 आर 12 आ गया, ठीक है। तो हम इसको यहाँ लाइन ड्रॉ करके 12 लिखेंगे, -5 को जो है यहाँ लाएंगे, और जो है ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये जो 3 जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अभी इसको ध्यान नहीं देना। 12 के टेबल में 12 कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पर आता है, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। 4 के टेबल में 12 कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पर आता है, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब करेंगे, ये हम लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ 12 को ले आएंगे, 5 1 5 आ गया, माइनस लग गया, प्लस का प्लस आ गया, 3 3 9 आ गया। तो अब देखो -5 कम है और हमारे पास आ गया 9, तो 9 में से हम -5 माइनस कर देंगे ना 5 को, तो हमारे पास कितने बच गए, 4 बच गए, यानी कि पॉजिटिव का बचा ज़्यादा है ना, पॉजिटिव की ज़्यादा है ना, माइनस की कम है, तो कितने कम है, सॉरी हमारे पास कितने बच गए हैं, 4 बच गए हैं, 12 का 12 लग गया। अब इन दोनों की कटिंग हो सकती है, कैसे हो सकती है, 4 1 4, 4 3 आर 12, तो इन दोनों की हो गई कटिंग, ठीक है। तो 1/3 आ गया। अब करते हैं 8 सम। 8 सम जो है वो कहता है भाई मेरा तो एलसीएम लेना है, लेकिन सबसे पहले मुझे ठीक से रखो, 13/10 फ्रॉम की जगह फ्रॉम आएगा -8/25। अब यहाँ लिखेंगे -8/25, यहाँ लिखेंगे, फ्रॉम की जगह माइनस आ जाएगा, 13/10 जो है यहाँ लिख देंगे। उसके बाद 25 और 10 का क्या लेंगे हम, एलसीएम। तो हमने यहाँ पे एलसीएम लिया है, देखो 25 और 10 का कैसे लिया है, 2 के टेबल में 25 नहीं आएगा तो हम ऐसे टीज लिख देंगे, 2 के टेबल में 10 आएगा 5 पे नंबर पर, तो 2 5 और 10 आ गया। 5 अब 25 और 5 जो है 3 के टेबल में नहीं आएंगे, तो 5 के टेबल में आएंगे, 5 5 और 25, 5 1 5। अब ये आएगा 5 1 5, 1 का 1 आ जाएगा, 2 5 5, इस तरह से जो है हम इंटू कर लेंगे, मल्टीप्लीकेशन 2 5 आर कितना गया 10, 10 5 आर 50, तो
50 कितना है, एलसीएम किसका है 25 और 10 का। तो हम यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे लिख दो, मेरी थोड़ी जगह कम थी मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया, इक्वल टू लगा के लिखना है, वैसे नहीं लगाना। तो ये लाइन ड्रॉ की, 50 लिखा। उसके बाद जो है देखो 25 के टेबल में 50 कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर आता है। 10 के टेबल में जो है 10 के टेबल में 50 कितने नंबर पर आता है, 5 नंबर पर आता है। तो 8 2 आर 16 माइनस यहाँ पे लग गया 13, 5 आर 65। और जो है अब ये देखो ये वाला माइनस यहाँ पे लग गया, ये वाला माइनस यहाँ पे लग गया। अब क्या करेंगे, ये माइनस का 16 है और ये माइनस का 65 है, दोनों ही कम है। तो दोनों ही कम है तो हम इनको ऐड कर देते हैं, कितना हो गया -81 हो गया। और ये 50 जो है यहाँ आ जाएगा। तो कितना आंसर आया, अब इनका कटिंग नहीं होगी, ठीक है। तो इनका क्या आंसर आया, -81/50। तो फर्स्ट सम जो है यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।